अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा ये आपका लेक्चर नंबर 4 है। अभी तक हमारी फ़्लो चार्ट की एग्जांपल चल रही हैं। पेज नंबर 12 के ऊपर आपको एक एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल नंबर 9, कि आपने एक फ़्लो चार्ट बनाना है कि जिसमें आपने ग्रेड कैलकुलेट करना है। आपने बताना है कि अगर बच्चे के नंबर 80% से ज़्यादा होंगे तो तब ग्रेड क्या होगा, अगर बच्चे का नंबर 70% से ज़्यादा होंगे तो ग्रेड क्या होगा, अगर बच्चे का नंबर 60% से ज़्यादा होंगे तो ग्रेड क्या होगा, अगर बच्चे का नंबर 50% से ज़्यादा है तो तब उसका ग्रेड क्या होगा। यानी हमने ग्रेड के बारे में बताना है। तो बेटा ग्रेड कैलकुलेट करने से पहले जो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी होती है वो हमें परसेंटेज पता हो, क्योंकि परसेंटेज पता होगी तो हम ग्रेड कैलकुलेट कर सकेंगे। अब ग्रेड परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। परसेंटेज, हम ग्रेड की बात कर रही हैं तो हमें नंबर पता होना चाहिए कि उस बच्चे ने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं और उसके टोटल मार्क्स कितने थे। पहला क्वेश्चन हम करेंगे जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, हम कहेंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल उसने वैल्यू एंटर की, हमें 990 उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं बच्चे ने। तो हम पूछेंगे अच्छा जी टोटल मार्क्स कितने थे उसकी क्लास के। फॉर एग्जांपल उसके टोटल मार्क्स 1100 थे। अब परसेंटेज का हमें फार्मूला आता है बेटा, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। इस तरह परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाती है। ये वैल्यूज़ पुट करें, उसको सॉल्व किया तो उसकी परसेंटेज आ रही है 90%। हमें पता है कि अगर परसेंटेज 80 से ग्रेटर होगी तो ग्रेड क्या होगा, A+। हम लिखेंगे, अब यहाँ पे हमने बताया परसेंटेज ग्रेटर दैन 80 सो योर ग्रेड इज़ A+। यानी परसेंटेज 80 से ग्रेटर आते A+। अगर परसेंटेज 80 से ग्रेटर ना होती तो फिर हम चेक करते कि तब उसका ग्रेड क्या बनता है। यानी 80 से कम होती तो फिर उसका ग्रेड क्या होना चाहिए थे। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा कि फॉर एग्जाम्पल हमने क्या ऑब्टेन मार्क्स देखे। ऑब्टेन मार्क्स बच्चे से कहा एंटर करें, उसने ऑब्टेन मार्क्स हमें बताया 788। टोटल मार्क्स उसके देखे कितने थे, वो 1100 थे। तो आपने ग्रेड कैलकुलेट करना है तो पहले परसेंटेज फिर कैलकुलेट करें। उसकी परसेंटेज कैलकुलेट की बेटा, अब 10 मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, वो 71% आई। अब देखा ये परसेंटेज क्या 80 से कम है, 80 से कम है लेकिन 70 से ग्रेटर है। 70 से ग्रेटर होने की वजह से इसका ग्रेड क्या है, ए। अब इसे A+ नहीं कहेंगे क्योंकि ये 80 से कम है। 80 से ज़्यादा होती तो A+, लेकिन ये 80 से कम है, ये 9 में आई। तो यहाँ पे आके देखा तो लेकिन ये 70 से ज़्यादा थी तो इस वजह से कहा कि इसका ग्रेड क्या है, A है। इसी तरह बेटा एक और देखें एग्जांपल। अब 10 मार्क्स एक और बच्चे को कहा अपने नंबर बताओ, उसने नंबर एंटर किए, उसके 230 हैं। टोटल मार्क्स 1100 हैं। उसकी परसेंटेज निकाली तो बेटा वो 21% है। अब ये देखें ये परसेंटेज 70% से भी नीचे है, 60% से भी नीचे है, 50 से भी नीचे है। ये हमने कहा कि ये परसेंटेज ये बच्चे की 33% से नीचे है, इस वजह से इसका ग्रेड F होगा। यानी उसने बताया है कि 80% से ज़्यादा होगी तो आपका ग्रेड A+ होगा, 70% से ज़्यादा होगी तो ग्रेड A होगा, 60% से ज़्यादा यानी 60 से ज़्यादा लेकिन 70 से कम होगी तो उसका ग्रेड B होगा। अगर 50 से ज़्यादा है और 60 से कम है तो ग्रेड C होगा। अगर परसेंटेज 40 से ज़्यादा है और 50 से कम है तो ग्रेड D होगा। अब इसका बेटा हम फ्लो चार्ट ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये इसका फ्लो चार्ट आपको एक दिया गया है। उसने कहा फ्लो चार्ट बेटा आपको बार बार बताया, टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं। टर्मिनल से स्टार्ट किया तो सबसे पहले उससे इनपुट लिया। जब हमने ग्रेड कैलकुलेट करना है तो हमें परसेंटेज निकालनी होगी। परसेंटेज के लिए हमें पता होना चाहिए अब 10 मार्क्स कितने हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं। इसी वजह से उससे कहा कि इनपुट अपने 10 मार्क्स बताओ और टोटल मार्क्स बताओ। बच्चा अपने 10 मार्क्स और टोटल मार्क्स बताएगा तो वहाँ से हम परसेंटेज बेटा कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज हम पैरेललोग्राम शेप में कैलकुलेट करते हैं जिसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। अब 10 मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। अब जब बेटा यहाँ से परसेंटेज निकाल लिया, अब इस परसेंटेज को हम चेक करेंगे। अब हमें तो नहीं पता क्या है ये, हम कहते हैं अगर इफ़, ये डिसीजन सिंबल यहाँ पे इफ़ यूज़ करते हैं। अगर परसेंटेज ग्रेटर दैन 80 है, अगर जो आपने कैलकुलेट की है वो 80 से ग्रेटर है
तो बेटा आंसर क्या है, यस। इसके साथ कंपेयर करें, 80 से ज़्यादा है तो यस, ग्रेड इज़ A+। अब ये भी तो है कि शायद वो 80 से ज़्यादा ना हो। अगर 80 से ज़्यादा नहीं है तो कंट्रोल इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आके फिर चेक करेगा। अब वो चेक करेगा, अगर परसेंटेज 70 से ग्रेटर है तो वो ग्रेड A को प्रिंट कर दे, अगर 70 से ग्रेटर नहीं है तो वो फिर आगे जाके दोबारा फिर उसको चेक करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आकर उसने चेक किया, बेटा देखा कि उसकी जो परसेंटेज उसने कैलकुलेट की थी वो 60 से अगर ज़्यादा हो तो ग्रेड B प्रिंट कर दे, अगर वो 60 से कम है, 60 से भी कम है तो यहाँ से कंट्रोल होता हुआ इधर आ जाएगा। इधर आके फिर कंपेयर करेगा और अपनी परसेंटेज को वो देखता, अगर परसेंटेज 50 से ग्रेटर होगी बेटा, 50 से ग्रेटर लेकिन 60 से कम, तो वो स्क्रीन के ऊपर आपको ग्रेड C प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर वो 50 से भी कम है तो अब कंट्रोल क्या है, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आके दोबारा फिर परसेंटेज को कंपेयर करेगा, वो फिर डिसीजन लेगा कि कौन सा ग्रेड प्रिंट करना है। अगर तो परसेंटेज बेटा यहाँ पे भी 40 से ज़्यादा है तो ग्रेड D, लेकिन क्या 50 से कम, 40 से ज़्यादा 50 से कम है तो ग्रेड D, अगर नहीं तो बेटा वो कंट्रोल यहाँ से होता हुआ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आके परसेंटेज को फिर वो कंपेयर करेगा, अगर तो उसकी परसेंटेज बेटा 33 से ज़्यादा है और 40 से कम है तो ग्रेड E होगा। लेकिन अगर परसेंटेज 33 से कम है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा 21% परसेंटेज थी, तो उसका ग्रेड बेटा F होगा। और यहाँ पे क्या है, प्रिंट ग्रेड, वो उनके ग्रेड को प्रिंट कर देगा और प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। ये फ्लो चार्ट था बेटा कि आपको 10 मार्क्स दिए हैं, टोटल मार्क्स दिए हैं, तो आपने परसेंटेज निकाल के कंपेयर करना था इन ग्रेड से और बताना था कि उनका ग्रेड क्या बन रहा है, उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग ग्रेड बताना था। ये था बेटा आपका आज का लेक्चर और इसमें हमने एग्जांपल नंबर 9 सॉल्व की है। तो अब इंशाल्लाह आपका होमवर्क है कि एग्जांपल नंबर 10 पेज नंबर 13 पे एग्जांपल नंबर 10 दी गई है, वो सेम इसी तरह है, लेकिन उस एग्जांपल में क्या करना है कि आपने बताना है आज दिन कौन सा है। आप यूज़र से कहेंगे आप दिन एंटर करें, नंबर में, वो नंबर में एंटर करेगा 2 3 4 6 7, उसी के अकॉर्डिंग आपने डिसाइड करना है कि आज दिन कौन सा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।